या मोदी योगी के ऊपर ही टॉयलेट कर दिया होता तो वहाँ जो टर्मिनेट ही नहीं होता, वो जेल में भी बंद होता। तो इसकी हम लोग बस्ती शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम होगा, इस चीज को आश्वासन कर लीजिएगा। और बस्ती में तो 100% लिखित पक्का है चक्का जाम होगा। और ये लोग थे, उन्होंने बताया एक एसआई हैं जो बाबा साहब की तस्वीर पर पेशाब कर रहे हैं। और इस नीची मानसिकता को हम पैरों तले दबाते हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर आप उनको सस्पेंड नहीं करते हो और जेल में नहीं डालोगे, और किसी भी प्रकार का अगर आपने मेडिकल का आरोप लगाया कि उनको पैरालिसिस हो गया या कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, पुलिस केस है जिसको पूरा देश सम्मान की निगाह से देख रहा है, इस तरीके से घटिया हरकत कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने तुरंत हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई पूरी है अधूरी है उसको पूरा किया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो दरोगा जी के, वो जेल जाए। और बस्ती जनपद के कल पेकोलिया में एक घटना घटित हो गई। पेकोलिया थाने पर बाउंड्री वॉल पर बाबा साहब का तस्वीर बना हुआ था, वहाँ पे एक पुलिसकर्मी ने जो है खड़े होकर पेशाब कर दिया। घटना का संज्ञान लेते हुए आर.के. आर्तेन भारत मुक्ति मोर्चा के तत्काल उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इन्होंने अधिकारियों ने हालांकि सुबह ही उसको उस पुलिसकर्मी को टर्मिनेट कर दिया है, जो है लाइन हाजिर कर दिया है। आइए हम जानते हैं जिला अध्यक्ष से भारत मुक्ति मोर्चा आर.के. आर्तेन से कि उस प्रकरण में क्या प्रकरण था और कौन सी बातें थी, किस वजह से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो है सब इंस्पेक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। आर.के. आर्तेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रकरण था कल जो है पेकोलिया थाने में, क्या मामला था? धन्यवाद आपका। ये कुछ लोगों के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया एक एसआई हैं जो बाबा साहब की तस्वीर पर पेशाब कर रहे हैं। और हम लोग जो है डर बस, पुलिस के डर बस ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर जी, इसके आवाज़ को बनना, हमने तुरंत कहा, फोटो भेजी हमारे पास। जब उन्होंने फोटो हमारे पास भेजा तो गुस्सा इतना आया उस समय कि ये देश के आज़ादी के 75 साल भी बाद भी जिनको पूरा देश ही नहीं विश्व में जिनको अपना आदर्श मानता है, जिनको पूजता है, जो एक केवल विशेष वर्ग के लिए नहीं, जिनके बनाए हुए लिखे हुए संविधान से देश चलता है, जिसके संविधान के अंतर्गत जो उनको नौकरी का प्रावधान मिला, जो वर्दी मिली, और बाकायदा उनके वर्दी देने की वजह से आज उनको वर्दी मिली है, उन्होंने संविधान में लिखा तो वो आज पुलिस बन करके बैठे हुए हैं। और इस तरीके से जिसको पूरा देश सम्मान की निगाह से देख रहा है, इस तरीके से घटिया हरकत कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने तुरंत उसको ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद सारे लोगों के पास भेजा। मैंने प्रशासन के पास भी भेजा, पुलिस अधीक्षक महोदय के भी पास भेजा। सारे लोगों के पास भेजने के बाद जब मैंने भेजा तो उधर से फोन भी आए और कुछ फोन हमने भी किया, तो उन्होंने कहा निश्चित है इस पर कार्रवाई होगी। हम कहें सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आपको केवल यही रात भर का आपका समय है, यदि कल तक कार्रवाई नहीं होती है तो आप भीड़ संभाल नहीं पाओगे। और ये मेरे उन तमाम साथियों का सहयोग रहा जो मूल निवासी बहुजन समाज के बाबा साहब के अनुयायी। ये घटना कब की है? ये घटना कल ही की है, जो बीता हुआ कल है, यानी 18 तारीख को शाम 4 बजे के लोग बता रहे हैं घटना उसी के समय है। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने पूरे प्रमुखता से शेयर करना, फिर उसको आवाज उठाना, प्रशासन से बात करना, सभी साथियों लगे जो बाबा साहब के अनुयायी, तो इसमें अच्छे बुरे सारे लोगों ने साथ दिया। कि आज सुबह सुबह ही मेरे पास फोन आया कि आप लोग कोई कार्यक्रम तो नहीं करना चाहते हैं, आप कार्यक्रम मत करिए, आप जो चाह रहे हैं उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके ऊपर जांच कमेटी बैठा दी जाएगी और दोषी होने पर उनके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से आज हम अपने साथियों को बताया कि आज बस्ती आप लोगों को नहीं आना है। यदि प्रशासन कहीं भी गलत काम करता है, उनको बचाने का प्रयास करता है, तो हम लोग फिर से मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे। अभी प्रशासन यदि आश्वासन हम लोगों को दे रहा है तो हम लोगों को शांत होना चाहिए। और ये जो मामला है, आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर यही मामला किसी और का होता, हमारे समाज से जो कोई अगर उनके देवी देवता या किसी महापुरुष के ऊपर या मोदी योगी के ऊपर ही टॉयलेट कर दिया होता तो वहाँ जो टर्मिनेट ही नहीं होता, वो जेल में भी बंद होता। तो इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो कौन सा पुलिस कर्मचारी था, इसके बारे में कुछ जानकारी है? प्रशासन के लोगों ने हमको बताया कि ओम प्रकाश दुबे जी हैं, जो बस्ती सदर थाने में पुरानी बस्ती थाने में है। वो किसी काम से पेकोलिया गए हुए थे। वो लोग बताने भी लगे कि उनकी जो हालत ठीक नहीं है,
पैरालिसिस के भी शायद शिकार उकार हुए हैं, तबीयत सही नहीं है, बाहर से निकलने चलने में बेसरते वो जान नहीं पाए और ऐसा उन्होंने कर दिया। तो मैंने कहा ये उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा तो है नहीं कि वो दिख नहीं रहा था, दिख रहा होगा। ये जो गलती से किए हैं तो भी उसकी सजा बनती है, वो सजा उनको मिलनी चाहिए। ये हमारे भी लोग ये गलती से कहीं कुछ कर देते हैं तो अच्छा, ये भी आया है कि बसपा के पदाधिकारी भी जिला अध्यक्ष महोदय से मिले हैं, शिकायत किए हैं, एसपी महोदय से मिलकर शिकायत किए हैं। क्या कुछ इस प्रकरण में जानते हैं? जी, जानकारी मिली है कुछ लोगों के माध्यम से कि हाँ बसपा वालों, मैं तो कहता हूँ बसपा नहीं, सारे लोगों को आना चाहिए, केवल बसपा के नहीं, सपा को भी आवाज उठानी चाहिए। और सारे लोग जो भी संगठन है, तमाम संगठन इस देश में आज बाबा साहब के नाम पे लाखों करोड़ों संगठन, सारे लोगों को आवाज उठाना चाहिए। ये केवल मेरी ही भावना आहत नहीं हुई, केवल मेरे अंदर रोष वाला मामला नहीं है, ये सारे लोगों के अंदर यदि रोष आया, सारे लोगों को उठाना चाहिए। ये अच्छी बात है, यही हमारी ताकत है। भले हमारे विचार अलग होते हों, लेकिन जब हमारे ऊपर किसी समाज के ऊपर या अन्याय अत्याचार होता है या हमारे महापुरुषों की आलोचना होती है तो सारे लोग अच्छे तरीके से आकर के खड़े होते हैं। ऐसा करना चाहिए लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि RK आर्तेन जो है भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष होते हुए बस्ती जिले में दलितों की प्रमुखता से आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। जिला अध्यक्ष जो है इतनी छोटी सी उम्र में ही दलितों के ऊपर अगर जिले में कोई भी उत्पीड़न होता है किसी भी तरीके से, ये प्रमुखता के साथ उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे साथ बस्ती से पूर्व लोकसभा जो है प्रत्याशी हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं इस विषय में। जी महोदय जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम ठाकुर प्रेम नंदवंशी है। मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ मैं। ये जो प्रकरण है इसके बारे में आपको कब जानकारी कैसे मिली और क्या क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि जो मेरे भाग्य विधाता है, इस देश के संविधान निर्माता हैं, विश्व रत्न हैं, जिसकी बदौलत हमारी सांसें चली हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचितों, गरीब मजदूरों की आवाजों को उठाया है, उनके हक अधिकारों को दिलाया है। आज उन्हीं के तस्वीर पर भले वाल पुट्टी किया गया था, वाल पेंटिंग किया गया था, लेकिन ये हक अधिकार किसी ने नहीं दिया है। वो वर्दी अगर पहने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बदौलत, नहीं तो कहीं खेती करते, कहीं किसी को मारते, कहीं किसी को सताते। लेकिन आज जो उनको संवैधानिक पद मिला था, उपनिरीक्षक का पद मिला था, वो भी वर्दी है, इस देश की शान है। उसके बाद भी अगर वो इतना गलत और घटिया काम करते हैं तो उनकी इस नीची मानसिकता को हम पैरों तले दबाते हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर आप उनको सस्पेंड नहीं करते हो और जेल में नहीं डालोगे, और किसी भी प्रकार का अगर आपने मेडिकल का आरोप लगाया कि उनको पैरालिसिस हो गया या कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, पुलिस के इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, आप आगे और क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये तो टर्मिनेट उनको इसलिए कर दिया गया है कि शासन प्रशासन चाहे कि लोग शांत रहें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमको टर्मिनेट से मतलब नहीं है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल में जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आप बता दो, इतनी घटिया मानसिकता है तो हमारे लोगों का कितना शोषण होता है, ये बहुत भली बात समाज जानता है। अगर उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है और अग्रिम कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? बस्ती शहर ही नहीं, पूरे प्रदेश में चक्का जाम होगा। इस चीज को आश्वासन कर लीजिएगा। और बस्ती में तो 100% लिखित पक्का है, चक्का जाम होगा। और ये जैसे ही हमारे संगठन के लोग जैसे ही आदेश करेंगे, सभी लोग मिलजुल करके और जो है हम लोग चक्का जाम करेंगे पूरे बस्ती का। जी, हम बात करते हैं जो है महोदय जी, आप अपना परिचय दीजिए। कामरेड रामदयाल, कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कमेटी सदस्य। इस प्रकरण के बारे में आपको जब जानकारी लगी, जब आपको जानकारी मिली, आपने क्या किया? अभी हमको जानकारी जो है RK भाई से मिला, जो मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई पूरी है, अधूरी है, उसको पूरा किया जाए। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो दरोगा जी के, वो जेल जाएं। और अगर FIR दर्ज नहीं हुआ, जेल नहीं गए तो आने वाले दिन में हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। ठीक। नमस्कार, नीरज राज के साथ राजकुमार।